गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारी क्लास चल रही है इतिहास के अंदर राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। हमने कालीबंगा सभ्यता उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे आहार सभ्यता। तो चलो हम चलते हैं, आहार सभ्यता पढ़ते हैं। आहार सभ्यता। ये सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील में। नदी कौन सी है? आयड़ नदी के किनारे। और इस सभ्यता की खोज है वो किसने की थी? अक्षय कृति व्यास ने 1953 ईस्वी में। तो आहार सभ्यता कहाँ है? उदयपुर जिले में और बल्लभनगर तहसील में। किस नदी के किनारे है? आयड़ नदी के किनारे। खोज किसने की थी? अक्षय कृति व्यास ने। उत्खनन RC अग्रवाल, HD सांकलिया। 1957 से 59। यह सभ्यता सोलह सौ फीट लंबा और 500 फुट 500 फुट चौड़े विशाल टीले के नीचे दबी हुई मिली है। टीले के नीचे दबी हुई मिली। आहार सभ्यता है, कहा जाता है कि यह सभ्यता है वो 1600 फुट लंबे और 500 फुट चौड़े विशाल टीले के नीचे दबी हुई मिली है। जैसे ये टीला है तो ये 1600 फुट तो क्या है, इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 500 फुट है। तो इस यहां से ये क्या है, इस सभ्यता का पता चला था। इन टीलों को महासतियों का टीला कहते हैं। तो इन टीलों को क्या नाम दिया गया था? महासतियों का टीला। महासतियों के टीलों पर मेवाड़ के महाराजाओं की छतरियां हैं। मेवाड़ के जो राजा हैं उनकी छतरियां कहाँ है? महासतियों के टीलों के नीचे। तो सबसे पुरानी छतरी है, सबसे
पुरानी छतरी अमर सिंह प्रथम की। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इन टिल्लों को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। तो महासतियों का टीला है, उसको स्थानीय भाषा में क्या नाम दिया गया है? धूलकोट। तो अब देखते हैं कि आहार सभ्यता है, इसके उपनाम आघाटपुर, धूलकोट, ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति। आहार सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है? आघाटपुर, धूलकोट, ताम्रवती नगरी और बनास संस्कृति। ये नाम है HD सांखलिया ने दिया है। आहार सभ्यता 4000 ईसा पूर्व मानी जाती है। उत्खनन 8 सत्रों में हुआ है। आहार सभ्यता से 6 तांबे की मुद्राएं मिली है। 6 तांबे की मोहरें। ये 6 तांबे की मोहरें, इनमें से 2 मोहरें तो हैं, 2 मोहरों पर कुल्हाड़ी के चित्र हैं। और 2 मोहरों पर में से एक पर त्रिशूल का निशान है और दूसरी पर अपोलो का चित्र है। क्या है? आहार सभ्यता में 6 तांबे की मोहरें मिली हैं। किसकी? तांबे की। जैसे ये एक ताम्र मटका मिला था इस प्रकार का, और इसमें 6 मोहरें थी। 2 मोहरों पर तो क्या है? कुल्हाड़ियों के चित्र है, और 2 मोहरों पर एक पर त्रिशूल का चित्र था और एक पर अपोलो देवता का चित्र था, जिसके एक हाथ में क्या थी? तरकस। एक हाथ में तरकस और दूसरे हाथ में
तीर था और 6 चूल्हे मिले हैं। जिससे पता चलता है कि यस, संयुक्त परिवार की विशेषता। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अनाज रखने के लिए 2 पात्र मिले। जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था, कहा जाता है। जैसे इस प्रकार के 2 पात्र मिले थे। तो ये अनाज रखने के थे, ये तो कोठे और ये गोर। इस सभ्यता के लोग अनाज पका कर खाते थे। तांबे गलाने की भट्टियां भी मिली है। पत्थर के सिलबटे और मेल उतारने के लिए पत्थर मिले हैं। इस सभ्यता से क्या है, तांबे गलाने की भटियां मिली है और पत्थर के सिलबटे और मेल उतारने के लिए पत्थर मिले हैं। जो वर्तमान में हम लोग हैं, इन पत्थरों को क्या कहते हैं, बाटिया या ठीकरी। यहाँ के मकान बांसों की खपरेल से बनाए गए, जिनकी छतें लकड़ी व घास फूस की थी। और इन मकानों गोबर व मिट्टी से लिपा जाता था। जो चूल्हे मिले हैं वो 2 या 3 मुंह वाले थे। चूल्हे 2 या 3 मुंह वाले। चावल का प्रमाण आहड़ सभ्यता से ही मिला है।
तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ अनाज रखने के लिए दो पात्र हैं, उसको क्या कहा जाता है, गोरा व कोठे। यहाँ के लोग हैं वो अनाज पका कर क्या है खाते थे। तांबे गलाने की क्या है बटियां भी यहाँ से मिली है। पत्थर के सिलवटे व मेल उतारने के लिए भी पत्थर मिले हैं। यहाँ के मकान है वो बांस की खपरेल से बनाए जाते थे, जिनकी छत है लकड़ी से या घास फूस की बनाई जाती थी, और उस पर क्या है गोबर व मिट्टी का लेप किया जाता था। जो चूल्हे मिले हैं वो 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे थे। चावल का प्रमाण है वो भी आहड़ सभ्यता से मिला है। यहाँ के लोगों का उद्योग प्रिय था। यहाँ के मृदवान उल्टी तपाई विधि से तैयार किए जाते थे। काले व लाल रंग के मृदवान, यहाँ के बर्तन मिले थे उन पर डिजाइन कैसा था, काले व लाल रंग का डिजाइन था। और किस विधि से तपाए जाते थे, ये उल्टी तपाई विधि के द्वारा तैयार किए जाते थे। इस सभ्यता का व्यापारिक संबंध मिस्र, सीरिया, यूनान से था। इस सभ्यता से मिट्टी का बेल मिला है। ईरानी धूपदानी, जलपात्र मिले हैं। ये जो जलपात्र मिले हैं ये अफगानिस्तान बताए जाते हैं, अफगानिस्तान, क्योंकि ये बिना टूंटी के जल थे, बिना टूंटी के पात्र। ये जगह यहाँ जो टूंटी लगाई जाती है वो नहीं थी, इस प्रकार उसे ईरानी जलपात्र कहते हैं। इस सभ्यता से घरों का गंदा पानी बाहर निकालने के लिए शक्कर कूप बनाए गए थे। यहाँ के लोगों का प्रिय क्या था, यहाँ के लोग उद्योग प्रिय थे, और यहाँ की मृद भांड है वो उल्टी तपाई विधि के द्वारा तैयार किए जाते थे, और उसमें जो डिजाइन दिया जाता था वो काला और लाल रंग से
तैयार किया जाता था। इस सभ्यता का व्यापारिक संबंध किससे है? मिस्र, सीरिया, यूनान से। और इस सभ्यता से मिट्टी का एक बेल मिला है और ईरानी धूपदानी जलपात्र मिले हैं जो बिना टूटी के थे। और इस सभ्यता के घरों में जो गंदा पानी बाहर निकाला जाता था उसके लिए चक्रकूप बनाए गए थे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कपड़े की रंगाई व छपाई के लिए ब्लॉक व ठप्पे मिले हैं। आहड़ सभ्यता से क्या मिले हैं? कपड़े की रंगाई छपाई के लिए ब्लॉक व ठप्पे मिले हैं। राजस्थान में ऐसी ही दो सभ्यता है जहां कपड़े के अवशेष मिले हैं। एक तो आहड़ सभ्यता है, दूसरी हमारी कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता है। अगली सभ्यता आएगी हमारी गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे है। कहाँ है? नीम का थाना जिले में। कांतली नदी को तोरावाटी कहा जाता है। इसकी खोज गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। कब की थी? 1972 ईस्वी में। इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने। 1957 से 1959 ईस्वी। इस सभ्यता को तांबर युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। तांबर युगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर को। और ताम्रवती सभ्यता आ जाएगी तो वो अपनी कौन सी सभ्यता होगी? आहड़ सभ्यता। इसको तांबर युगीन सभ्यता की जननी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता से हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को तांबा भेजा जाता था। यहां से 99% तांबे के शुद्ध उपकरण मिलते हैं। इस सभ्यता से
तांबे के बाण मिले हैं। तो गणेश्वर सभ्यता है वो कहाँ है? कांकली नदी के किनारे। और किस जिले में है? नीम का थाना में। और कांकली नदी का जो प्रभावित क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी से। इस सभ्यता की खोज है वो रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 ईस्वी में की थी। और इसका उत्खनन किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने। कब किया था? 1957-1959 ईस्वी में। ये इस सभ्यता को तांबर युगीन सभ्यता की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता से हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को तांबा भेजा जाता था, जिस कारण इसे तांबर युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। यहाँ से 99% क्या है? शुद्ध तांबा मिलता है। कितना प्रतिशत है? 99%। इस सभ्यता से तांबे के बाण भी मिले हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तांबे की कुल्हाड़ियां व फरसे मिले हैं। तांबे की पिने भी मिली है, जो केस बांधने के लिए काम ली जाती थी। तांबे की क्या है? पिन मिली है, जो क्या है? केस को बांधने के लिए काम में ले जाती थी। मछली पकड़ने का कांटा मिला है। तांबे की अंगूठियां, चूड़ियां भी मिली है। मछली पकड़ने का कांटा है वो कहां से मिला हमें? गणेश्वर सभ्यता से। तांबे की अंगूठियां और चूड़ियां हैं वो भी कहां से मिली है? गणेश्वर सभ्यता से। पत्थर के मकान व पत्थर के बांध गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। यह सभ्यता 2800 ईस्वी पुरानी मानी जाती है। तांबे की खदानें कहाँ है? खेतड़ी। खेतड़ी वर्तमान में कहाँ है? नीम का थाना। यहां से जो बर्तन मिले हैं वो कैसे हैं? गेरुआ व कथई रंग के। तो गणेश्वर सभ्यता में क्या क्या चीज मिली है?
तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है, फरसे मिले हैं, और तांबे की पिन मिली है जो केस को बांधने में क्या है काम में ली जाती थी। और मछली पकड़ने का कांटा मिला है। तांबे की अंगूठियां चूड़ियां भी यहाँ से मिली है। पत्थर के मकान व पत्थर के बांध भी कहाँ से मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। और यह सभ्यता है वो 2800 ईस्वी पुरानी मानी जाती है। कितनी? 2800 ईस्वी पुरानी मानी जाती है। तांबे की खदानें है वो खेतड़ी में है, और वर्तमान में खेतड़ी कहाँ है? नीम का थाना। और यहाँ से जो बर्तन मिले हैं वही गेरुआ व कथई रंग के हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। तो आज का हमारा टॉपिक है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।